हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के अंदर। अपने शाम के 8 बज चुके और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए दोस्तों हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ने वाले हैं। ये क्लास पशु परिचर, बीएसटीसी और पीटीटी इन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी दोस्त इन क्लासों के इन ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं इस अपने एग्जाम की, वो उनके लिए है दोस्तों। बेसिक रूप से, पूर्णतः बेसिक से जितना बेसिक हो सकता है उतनी बेसिक से क्लास चल रही है। और इसके जो अपनी पीडीएफ है दोस्तों वो केवल और केवल मैं शनिवार को भेजूंगा आपको, क्योंकि अपने सोमवार से शुक्रवार अपनी क्लास होगी, सॉरी शनिवार तक। और शनिवार को शाम तक जितनी भी क्लासों के पिछले 6 दिन की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। सारा जो भी नोट्स मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है। हम पिछले अपने दो क्लासों के अंदर 1 जनवरी और 2 जनवरी को अपने क्या कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग, सॉरी हाँ राजस्थान के दुर्ग ही पढ़े थे दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगी दोस्तों। पंचपीर दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी होते हैं दोस्तों वो पंचपीर के नाम से 5 लोक देवता है, विख्यात है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पंचपीर कौन से होते हैं? ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों तथा दृढ़ और आत्म संबल द्वारा समाज के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा तथा जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया दोस्तों, वो पंचपीर के अंदर शामिल है। क्या दोस्तों? कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने दोस्तों अपने जीवन को दोस्तों दूसरों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन को न्योछावर कर दिया, वो अपने पंचपीर के अंदर शामिल करते हैं। और जो अपने महापुरुष जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों, वो पंचपीर के अंदर शामिल है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अपने 5 लोक देवता शामिल है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। अब ऑप्शन में कई बार तेजा जी आ जाता है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट तेजा जी को ही पंचपीर में शामिल कर लेते हैं। ये पंचपीर में नहीं है दोस्तों। पंचपीर में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मंगलिया। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके इसी में से बनने वाला है, ठीक है। अगर बनेगा तो दोस्तों इनमें से बनेगा, क्योंकि हर बार एग्जामिनर यहां से छापता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से पंचपीर में है या निम्न में से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पहले लोक देवता है अपने कौन दोस्तों? रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर, इनका जन्म होता है दोस्तों 1352 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहां पर? उंडू कश्मीर, जो शिव बाड़मेर के अंदर है दोस्तों, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर है। जहां से वर्तमान में दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी दोस्तों अभी चुनाव लड़े थे। ये शिव विधानसभा बहुत काफी चर्चा में रही थी दोस्तों। ये अपने शिव तहसील के अंदर है उंडू कश्मीर। यहाँ पर अपने रामदेव जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर और माता का नाम मेणा दे और पत्नी थी नेतल दे। और ये नेतल दे आप सभी को पता है अमरकोट के राजा अपने दलेसी सोढ़ा की पुत्री थी, ठीक है। दलेसी सोढ़ा थे, इनकी पुत्री थी नेतल दे। अब एग्जामिनर दोस्तों ये माता पिता वाले नाम आजकल नहीं पूछता, पहले पूछता था, बहुत पूछता था, लेकिन आजकल स्टूडेंट ने रट लिया इनके नाम, माता पिता का नाम, जन्म कहां पर हुआ, ये सारे रट लिया है। पूछता क्या है? इनके घोड़े का नाम, इनके सहयोगी कौन थे, कौन से युद्ध किए थे, कौन से पंथ की स्थापना की थी, किसके अवतार है, ये चीजें आजकल वर्तमान में पूछी जाती है दोस्तों। गुरु थे बालीनाथ जी, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी। भाई थे वीरमदेव। वीरमदेव दोस्तों इनके रामदेव जी के भाई थे। वो बलराम का अवतार मानते हैं और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। विष्णु का हो गया, कृष्ण का हो गया दोस्तों, इन्हें अवतार मानते हैं। बहन एक थी सुगना, जो पोगलगढ़ बीकानेर के अंदर है, विजय राज भाटी से विवाह किया था दोस्तों। धर्म बहन थी डालीबाई, जो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को समाधि लेते हैं। जो अपने डाली बाई, जो मेघवाल जाति की दोस्तों धर्म बहन बनाते हैं, वो दोस्तों अपने भाद्रपद शुक्ल 10वीं को समाधि ले लेती है। और 11 एकादशी को दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी अपने समाधि लेते हैं, एक दिन बाद में लेते हैं, ठीक, अपनी धर्म बहन के बाद। पंथ कौन सा? कामड़िया पंथ है, इसकी रामदेव जी के द्वारा स्थापना की जाती है। घोड़ा लीला घोड़ा दोस्तों, इनके घोड़े को लीला घोड़ा कहा जाता है। आरपीसी इस चीज को कभी नहीं पूछे थी दोस्तों। अरे अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों लीला घोड़ा
कोई भी घोड़ा तो लीला ही कहते हैं हम ज्यादातर साधारण, लेकिन आरपीएससी प्रश्न बनाना शुरू कर दे तो हमें रटना तो पड़ता है ना दोस्तों। इसलिए कोई भी घोड़ा का दोस्तों, कोई भी लीला ही बोलते, पहले लीला घोड़ा है, कोई भी लीला कलर ही बोलते थे दोस्तों, लीला। लेकिन आरपीएससी क्वेश्चन पूछते तो हमें तो याद करने पड़ते हैं ना दोस्तों, इसीलिए इसलिए घोड़े का नाम है दोस्तों लीला। सहयोगी, हरजी पाटिल इनके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं। शिष्या, एक आई माता है दोस्तों, इनकी शिष्या थी, और इनका दोस्तों आई माता है, इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। समाधि, भाद्रपद शुक्ल एकादशी रोणेचा रामदेवरा के अंदर इनके द्वारा समाधि ली जाती है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। आपसे पूछा जाए कि दोस्तों एकमात्र लोक देवता जो कवि थे दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रामदेव जी। ग्रंथ 24 वाणियां ग्रंथ है, इनकी रचना करते हैं। आराधना 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाती है, इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है 13 ताली नृत्य किनके आराध्य में किया जाता है, तो रामदेव जी। 13 ताली नृत्य कौन करती है, तो कामड़ जाति करती है। या कामड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले के अंदर, तो 13 ताली नृत्य। प्रश्न तीनों टाइप से घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। प्रतीक चिन्ह पगल्या, इनके प्रतीक चिन्ह कौन है, पगल्या, यानी पगलियों की पूजा की जाती है दोस्तों, इनकी मूर्ति नहीं है, पगले जो पैरों के पगले होते हैं दोस्तों, उनकी पूजा की जाती है। चमत्कार, पर्चा देना। झंडा को नेजा, मंदिर देवरा, रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, भजन को ब्यावले। अगर कोई दोस्तों मंदिर है, इनको उन्हें देवरा के नाम से, झंडा को नेजा के नाम से जाना जाता है, और रात्रि जागरण लगता है उसे जम्मा। अगर कोई इनका दोस्तों आरपीएससी, इसमें भी कंफ्यूजन है, अरे जो रात को जागरण लगाते हैं उन्हें जम्मा ही कहते हैं, चाहे किसी का हो, तेजा जी का हो, रामदेव जी का हो, बाबू जी का हो, हड़बू जी का हो, किसी भी लोक देवता को दोस्तों रात को अगर जागरण लगाते हैं उसे जम्मा ही कहते हैं। लेकिन आरपीएससी तो पूछती है रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं, तो जम्मा ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन रामदेव जी के जागरण को नहीं, सभी लोक देवता के जागरण को कहते हैं। भजन ब्यावले, मेघवाल भगत को रिख्या कहा जाता है, और भगत यात्री जात्रु मोसेर भाई थे हड़बूजी सांकला, मोसेर भाई है, आगे पढ़ेंगे हड़बूजी को, ठीक है। समझ में आ गया क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से चीजें पूछी जा सकती है, कई बार पूछता है आरपीएससी। इनके दोस्तों उपनाम रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना, छुआछूत को मिटाने वाले। रामसा पीर, मुस्लिम संप्रदाय रामसा पीर के नाम से पूजन करती है, पूजते हैं। हेजा व कुष्ठ निवारक देवता है दोस्तों, हेजा या कुष्ठ रोग हो उसके क्या है, निवारक देवता है दोस्तों रामदेव जी। मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मुख्य मंदिर दोस्तों यही है। अब आप मारवाड़ का कुंभ पूछा जाए तो रामदेवरा कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। खुंडियावास अजमेर दूसरा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर ग्रामीण के अंदर भी दोस्तों मेला लगता है। बिराठिया ब्यावर अजमेर के अंदर दोस्तों, पहले अजमेर में आता था लेकिन वर्तमान में ब्यावर अलग है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी बाबारा बीज के नाम से भी जानी जाती है, इसे कहा जाता है बाबारे बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। मलिनाथ जी रामदेव जी के पोकरण को की जागृति थी, मलिनाथ जी लोग देवता थे, इनके द्वारा रामदेव जी को पोकरण जो जैसलमेर के अंदर है वो जागृति थी। साथ तलमेर गांव को भैरव राक्षस को अंतक से मुक्त करवाया था दोस्तों। अब इसमें से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये और छोटा रामदेव, ये तीनों की चारों पांच नहीं पूछे जाएंगे, मेला पूछा जा सकता है कब भरता है, और ये दोनों पूछी जा सकती है, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना दोस्तों, इंपोर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ, फालतू में फिर कहोगे सर ये करो आपने बोला था वैसे बोला था, ठीक है ना। मैं फालतू की कभी दोस्तों ऐसा नहीं कि ज्यादा कंटेंट लिया दोस्तों। इस अब रामदेव जी को कुछ कुछ टीचर है ना, 1-1 घंटे पढ़ाते हैं, तो 1 घंटे पढ़ाने के लिए कंटेंट क्या है, यही तो चीजें हैं। अब मैं इनका लिखवा दूं, अब लिखिए रामदेव जी का एक मंदिर बिराठिया ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर ग्रामीण के अंदर रामदेव जी का एक मंदिर और स्थित है। इस प्रकार अलग अलग लाइनें लिखवाऊंगा, टाइम लगेगा दोस्तों, इससे अच्छा ये बहुत बढ़िया मैटर है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई क्या दोस्तों, एक बार फिर कमेंट करके बता दीजिए अपनी चीजें समझ में आ रही है ना। मैं छोटी छोटी क्लास अपलोड करवा रहा हूँ ताकि आप पढ़ाई के लिए थोड़े जागरूक हो जाए, उसके बाद मैं बड़ी बड़ी क्लासेस देने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। आर्ट कल्चर पिक्स आपकी 50 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, 50 दिन के अंदर,
जो बोला है, यानी जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के अंदर आर्ट कल्चर कंप्लीट है। चिंताएं मत करना, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। आपको वो याद नहीं होता, याद होगा, मेरी जिम्मेवारी है याद करवाने की। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है दोस्तों 1239 ईस्वी, 13वीं शताब्दी के आसपास। अब दोस्तों रामदेव जी का साथ में याद करो, जन्म स्थान याद करो रामदेव जी का, पिताजी का नाम याद करो, याद हो जाएगा ना, तब होगा दोस्तों, ऐसे थोड़ी होगा। जन्म स्थान कोलुमंड फलोदी। पिताजी धांधल जी राठौड़ थे, बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। माता थी कमला दे, पत्नी थी फुलम दे सुप्यार दे दोस्तों। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी दोस्तों ये अपने, यानी रामदेव जी। और बाबूजी क्या थे, साडू भाई, साडू। क्योंकि अपने अपने रामदेव जी का भी ससुराल कहां पर था, अमरकोट। और बाबूजी का भी ससुराल कहां पर, अमरकोट। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी फुलम दे। ये वैसे सुप्यारते भी बोलते हैं दोस्तों, उपनाम आजकल बहुत पूछा जाता है। किताबों वालों ने दोस्तों बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, फुलम दे को सुप्यारते अलग अलग नाम से। फिर फेरे तीन, सॉरी 3.5 फेरे लिए थे अपने रामदेव जी ने, सॉरी बाबूजी ने। इसकी एक कहानी है दोस्तों, मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सारी कहानी वगैरह में। मैं चाहता था दोस्तों एक अलग से प्रत्येक लोक देवता पर एक छोटी जो कहानी है ना उनका अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन इसके साथ ही मैं इस कहानी को ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा सुन लेना दोस्तों। राम अपने सॉरी रामदेव जी का नाम आ रहा है। बाबू जी का जब दोस्तों बारात लेकर रवाना हो रहे ना, तब दोस्तों इनके जो सहयोगी थे ना, चांदा और डेम्मा, और एक दो तीन और सहयोगी थे, उनके द्वारा दोस्तों बोला गया था कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो बाबू जी दोस्तों। क्योंकि बाबू जी है ना दोस्तों, अपने दांदल जी राठौड़ है, इनकी एक पत्नी और थी दोस्तों, कमला दे तो इन पालन पोषण किया था, लेकिन इनकी जो पत्नी बाबू जी की जो मम्मी थी ना दोस्तों, वो परी थी। पहले कहानी लेकर चलता हूँ। बाबू जी की जो पहले कहानी थी क्या थी दोस्तों, वो थोड़ी सुन लेना। आज की क्लास के अंदर छोटी क्लास होगी, थोड़ा कंटेंट मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कहानी सुनने को मिलेगी ना दोस्तों। आराम से बताता हूँ, सुनिए आराम से, जल्दबाजी नहीं देखेंगे। एक बार की बात दोस्तों, जो पहले परियां होती ना दोस्तों, वो आकाश से उतरती थी। और कहते हैं कि जो अपने रात को उतरती, क्योंकि जो दिन में देख लिया कोई भी लोग अगर देख लेना इनको, तो परियों की शक्तियां समाप्त हो जाती है, वो ऊपर नहीं जा सकती वापिस। इसीलिए एक बार ये परी नीचे आई थी नहाने के लिए रात के टाइम। तभी दोस्तों अपने दांदल जी राठौड़ है दोस्तों, रात को अपने कहीं जा रहे थे, तभी इन्होंने देख लिया। क्योंकि परियां बहुत सुंदर वगैरह होती है, तभी समझदार को इशारा ही काफी होता है। दांदल जी ने देखने लग गए थे, और तभी नजर जाती है दोस्तों अपने जो परी थी, उन्होंने कहा कि आपने मेरा मुझे एक स्नान करती हुई औरतों को आपने देखा क्यों? और दूसरी बात, आपने देखा है तो मैं वापस कैसे जाऊंगी, मुझे देखना नहीं था आपको। तो धनल जी कहते हैं कि जाना ही तो कहा है आपको, जाने तो देंगे ही नहीं, जाने तो आपको क्या नहीं देंगे, देंगे नहीं। तब वो अपने पत्नी बना लेते हैं। तो पत्नी बनाते हैं तब दोस्तों परी ने दो शर्तें रखी। एक शर्त तो रखी कि आपको अगर मेरे रूम के अंदर आना है तो मेरी परमिशन लेके ही आना है, अन्यथा नहीं आना है अंदर। ठीक है ना, एक परमिशन, अगर आपने बिना परमिशन लिया अगर आ गए तो मैं कभी भी ऊपर जा सकती हूँ, यानी मैं यहां से समाप्त हो सकती हूँ, मैं ऊपर वापस जा सकती हूँ। तो दादाजी राठौड़ ने कहा मुझे स्वीकार है शर्तें। वो अलग से दोस्तों महल वगैरह बना देते हैं अपने बाबूजी के लिए, सॉरी परी के लिए अलग से रूम बना देते हैं, अलग से महल बना देते हैं। वो अगर जाना होता बाबूजी को, दांदल जी को, तो उनकी अनुमति लेकर जाते परी की, पहले अनुमति ले लेते उसके बाद आते। तभी दोस्तों दांदल जी के जो भाई थे ना, उनके द्वारा वो कहा जाता, भाई हो गए कोई भी है दोस्तों, उनका फ्रेंड्स हो गए, जो भी दोस्त दोस्त वगैरह थे, वो कहते क्या आदमी है तू, अपने पत्नी के पास जाता है, उससे अनुमति लेके जाता है, इजाजत लेके, तभी वो जाती है। श्रद्धांजलि जी चाहता है बिना अनुमति लिए। तभी दोस्तों परी है ना दोस्तों, वो बाबू जी को एक शेरनी के रूप में वो दूध पिला रही थी। तभी दोस्तों वापिस रूप में आकर परी ने कहा कि ये इसी दिन का इंतजार था, यही तो मैं कहती थी कि आप अनुमति लेकर आना मेरे से। क्योंकि दोस्तों परियां होती है ना, वो अलग अलग रूप धारण कर सकती है। तभी दोस्तों वो कहती है कि मैं अब आपको सौंप के जा रही हूं, इसका पालन पोषण करना,
ठीक है ना, क्योंकि एक परी के बेटे थे तो सुंदर तो होना ही था, लाजमी था। कहानी वो वहां पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो तो चली जाती है, इनकी कमला दे के दोबारा दोस्तों इनका पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद बड़े होते हैं दोस्तों, इतने सुंदर दोस्तों, अगर लोक देवता में पूछा जाए सबसे सुंदर लोक देवता कौन है, तो बाबूजी राठौड़ ये सबसे सुंदर लोक देवता। उसके बाद अपने चांदा और डेमा के द्वारा, या दोस्तों जो भी अपने भाई बंधु थे इनके द्वारा बाबूजी के कहते थे कि केसर कालमी के पास एक घोड़ी है, अगर उसको ले आओ ना। केसर कालमी घोड़ी है, देवल चारणी के पास थी दोस्तों घोड़ी, उस घोड़ी को ले आओ तो आप बहुत ही सुंदर लगोगे। तो दोस्तों वो उनके भाई बंधु गए, उनको तो घोड़ी अपने देवल चारणी ने दी नहीं थी, क्योंकि पहले गायों की लूट होती थी, तो अपने देवल चारणी ने कहा मेरी गायों की लूट हो जाए मैं नहीं दूंगी आपको घोड़ी। फिर बाबूजी गए, बाबूजी को वचन दे के आए कि उस उन्होंने तो मना कर दिया। फिर दोस्तों मना करने से तो थोड़ी चलेगा दोस्तों, एक राजा है ना बाबूजी। तो देवल चारणी को वचन दिया कि अगर आपकी गाय लूटने का समाचार मुझे भिजवा देना, मैं कहीं पर हूं ना, कहीं पर भी, तो मैं आपको गाय को छुड़वाने के लिए सबसे पहले आऊंगा। तभी वचन दे के आए, तब घोड़ी दे दी देवल चारणी ने। उसके बाद दोस्तों कहानी पूरी बताता हूं दोस्तों बाबूजी राठौड़ की। उसके बाद दोस्तों वहां पे जाते हैं अपने अमरकोट। अमरकोट के अंदर दोस्तों जो महिलाओं दोस्तों अपने घर के ऊपर छतों के ऊपर चढ़कर देखते हैं, तो अपने बाबूजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। सारे चर्चे चल रहे थे तभी, क्योंकि दोस्तों अगर कोई जवाई राजा इतनी वहां पर बढ़ाई हो, तो वहां से ससुराल वालों का दोस्तों क्या हाल हो जाए, क्या नहीं जी बड़े बात है। तो वहां पर राजा ने दोस्तों, वहां पर उनके साले साहब थे ना बाबूजी के, उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे घोड़ों के साथ आपकी घोड़ी की क्या किया जाए, रेस की जाए। तो बाबूजी ने कहा मेरी घोड़ी यहां से चलकर कुछ बहुत दूर से चलकर है, 2 दिन के बाद रेस कर लेंगे, दौड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हार मान लिए। तब दोस्तों बाबूजी ने कहा कि चलो आज ही दौड़ कर लेते हैं, आज ही, सॉरी दोस्तों पेन नीचे गिर गया, आज ही दौड़ कर लेते हैं। तो उसी दिन दोस्तों दौड़ करवाई जाती है, और केसर काल में घोड़ी सबसे आगे, घोड़े तो कहीं रह गए, अब ससुराल वालों के घोड़े तो कहीं हवा में रह गए। देवल चारनी की घोड़ी थी केसर काल में, ये सबसे आगे। तो फिर और चर्चे छुड़े इनके बाबूजी की, और दोस्तों बढ़ाइयां हुई वहां पे बहुत ही। तब दोस्तों एक जो तोरण होता है ना, पहले बात है दोस्तों, तोरण दोस्तों शादी करने के लिए जाते तब तोरण बांधते छत अपने गेट के मेन दरवाजे पर दोस्तों। आजकल तो क्या है दोस्तों, छोटे तोरण बांध देते हैं, उनको थोड़े से नीचे कर देते। अगर कोई जवाई राजा वहां बेन राजा वहां पर नहीं पहुंचता तो उसे नीचा बांध देते थोड़ा। लेकिन पहले क्या होता था, बड़े बड़े दोस्तों महाराजा वहां पर शामिल, उनके अगर वहां की उनकी पुत्रियों से शादी करनी तो तोरण मारना होता था, जो तोरण मारता उनसे शादी होती, ये पहले होता था। तभी दोस्तों उन्होंने क्या क्या, तोरण ने ऊंचा बांध दिया, बहुत ऊंचा। बाबूजी ने कहा मरा दिया, बुकाड़ा तो मरा दिया, आज तो मर गया सच ही है। तो दोस्तों घोड़ी को कहते हैं कि केसर काल में तू ही लाज बचा सकती है मेरी। और ढोली को कहा जाता है तुम धीमो धीमो ढोल बजा। तो दोस्तों ढोली जैसे ढोल बजाता है, घोड़ी नाचने लग जाती है। उसके बाद घोड़ी नाचते नाचते दोस्तों, जैसे ही बाबूजी महाराज ने उसके लगाम खींचते हैं, तो अपने घोड़ी के अगले पैर है ना, वो छज्जे पे जाके टेक देती है और आराम से तोरण मारते हैं। और ये चर्चे दोस्तों जब फूलम देव के पास पहुंचते हैं तो बहुत ही खुश होती है, और उसके बाद अपने फेरों के अंदर बैठते हैं, 3.5 फेर लेते हैं। तभी दोस्तों देवल चारणी है वो पहुंचती है और कहती है कि तू तो अपने आराम से फेरे ले रहा है, मेरी गाय कौन छुड़ाता है, वचन दे के आया है तू, मेरी गाय लूट के ले गया है दोस्तों, बाल बिखेरे हुए दोस्तों। ऐसे कहानियां मिलती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कहानियां दोस्तों, इस प्रकार की कहानियां बताई जाती है, पढ़ते टीचर ये कहानियां बताता है, वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालती हुई। तबे दोस्तों बाबूजी महाराज कहते हैं कि देवल चारणी क्या हुआ। तो वो कहते हैं, देवल चारणी कहती है कि मेरी गाय चोरी हो गई। तो किसने की? तो कहते हैं जिंदराव खींची ले गया। तभी दोस्तों वो 3.5 फेरे बीच में छोड़कर
वापिस आता है और कहते हैं कि मुझे माफ करना, फुलमदे से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैं वचन दे के आया हूँ, रघुकुल रीत सदा चली जाए, पर वचन न जाए, पल प्राण चले जाए। वो बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जितेंद्रराव खिंची की बात होती है। जितेंद्रराव खिंची कौन था उनकी बताता हूं मैं। जितेंद्रराव खिंची थे दोस्तों अपने बाबूजी के जीजा साहब, जीजा थे बाबूजी के। क्योंकि उनकी दोस्तों नाराजगी हो गई थी कुछ साल पहले ही। वो इंतजार कर रहा था कि जिस दिन बाबूजी जाएंगे ना उस दिन मैं उस गाय गाय चुरा के लेके आऊंगा। और उनके साथ दोस्तों देचू गांव के अंदर उनके साथ युद्ध होता है जितेंद्रराव खिंचे के साथ। और वहां पर अपने बाबूजी महाराज है वो युद्ध ज्यादा जीत ही जाते हैं। और जब दोस्तों जितेंद्रराव खिंची को मारने वाले होते हैं ना, तब दोस्तों इनके सहयोगी है ना बाबूजी की, वो कहते हैं कि अपनी बहन का हाथ जो सुहाग है ना वो अपने हाथ से मत उजाड़ बाबू, अपनी बहन का सुहाग है ना वो अपने हाथ से मत उजाड़। तब दोस्तों वो छोड़ देते हैं बाबूजी महाराज। और वो उसी टाइम सूर्य अस्त होने वाला लगता है। तभी थोड़ी दूर साइड में चलकर बाबूजी महाराज है वो विश्राम करने, सारा दोस्तों सेना वगैरह विश्राम करती है। तभी दोस्तों धोखे से इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। जितेंद्रराव खिंची धोखे से उनको मार देता है रात को दोस्तों। और इसका बदला है दोस्तों बाबूजी महाराज का मृत्यु का बदला। और इनके बाबूजी और दोस्तों इनके एक भाई और थे साथ में, उनका दोनों का बदला दोस्तों इनके बाबूजी के जो भतीजे हैं वो लेते हैं। बाबूजी के भतीजे का नाम मैं दोस्तों आगे बता दूंगा कौन थे, वो बदला लेते हैं। ठीक है, ये कहानी थी दोस्तों। कहानी में याद आ गई इसलिए बता दी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लेकिन चीजें दोस्तों थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाती है इससे। ठीक है। एक कहानी और है दोस्तों, कहानियां बता देते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगे ना दोस्तों क्लास तो बताना। मैं कहानियों से भी बतानी आती है दोस्तों, कहानियां मुझे बहुत आती है। सभी लोग देखो तो जो आर्ट कल्चर है ना कहानियों से पढ़ते हैं ना बहुत आसानी से समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं 3.5 फेरे इसलिए लेते हैं दोस्तों, जो स्वरूप नखा है, आजकल तो सुरपणखा कर लेके, उसका वास्तविक नाम था स्वरूप नखा। रावण की बहन थी ना दोस्तों, वो पहले तो दोस्तों राम जी के पास जाती है, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं कि मेरी तो शादी हो रखी है, आप लक्ष्मण पर ट्राई करो। तो लक्ष्मण दोस्तों उसी टाइम में पानी निकाल रहे होते हैं। लक्ष्मण मना करता है कि मैं यहाँ पर भाभी जी के साथ आया हूँ, भैया के साथ आया हूँ, मैं यहाँ पर शादी नहीं कर सकता। तभी दोस्तों वो पीछे पीछे भागती है, आगे आगे लक्ष्मण और पीछे पीछे स्वरूपनखा। और वो दोस्तों 4 चक्कर काट लेती है। तभी दोस्तों उसे गुस्सा आता है लक्ष्मण को और उसके नाक उतार देता है, नाक काट लेता है। तभी दोस्तों वो स्वरूपनखा कहती है कि मैंने तो शादी का ही तो कहा था, आपने तो मेरी नाक ही काट ली। तभी दोस्तों वो कहते हैं कि मैं आप अब तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कलयुग के अंदर आके मैं आपसे जो 3 फेरे हैं वो आपसे लूंगा। क्या लूंगा? 3 फेरे लूंगा। तभी दोस्तों ये कहानी भी इसे जोड़ते हैं। जब इसे दोस्तों पहले 7 फेरे लिया करते थे, लेकिन वर्तमान में लोग 4 फेरे ही लेते हैं। कहते हैं कि 3 फेरे क्या किन्होंने ले लिए थे, बाबूजी ने, और 4 हम ले लेंगे। 3 में दोस्तों दुल्हन आ गई और 1 में दुल्हा आ गया दोस्तों। ठीक है, चलो कहानियां दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके से। इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। इनके गुरु का क्या नाम था? जो समर्थ भारती है इनके गुरु का नाम मत याद करना, नहीं पूछेगा। अवतार पूछा जा सकता है, लक्ष्मण का अवतार। अब इस कहानी से याद हो गया ना, अवतार किसके हैं? लक्ष्मण के। और स्वरूपनखा अवतार किसकी मानी जाती है? फुलमदे वर्तमान में जो कलयुग के अंदर अवतार हुई थी दोस्तों। घोड़ी केसर काल में देवचारणी की घोड़ी थी। बाबूजी केसर काल में घोड़ी को देवचारणी ने दी थी। घोड़े के बदले वचन दे के आए थे गायों की रक्षा करेंगे। कहानी बता दी दोस्तों। प्रतीक चिन्ह भालाधारी अश्वर रोय इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है। बाई और झुकी हुई पाग दोस्तों इनकी है। पनाम प्लेग रक्षक देवता। क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान में या ऊंट लाने वाले लोक देवता कौन से थे? बाबूजी। और ऊंट रक्षक दोस्तों देवता कौन है? बाबूजी। और रायका जाति के लोग दोस्तों इनकी बहुत पूजा करते हैं, लोक देवता है रायका जाति के। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गौ रक्षक देवता, मेहर मुसलमानों के पीर भी कहते हैं इन्हें दोस्तों। सहयोगी चांदा डेमा और हरमल इनके सहयोगी थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहानी बता रहा था, तब बताया था ना दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले। तेजू गांव के अंदर युद्ध होता है दोस्तों। कहां पर है ये? फलोदी के अंदर वर्तमान में दोस्तों। वैसे फलोदी जिला बन चुका है जोधपुर के अंदर। कब? 1276 ईस्वी।
कारण जिनराव खिंची देवचारणी का लेकर चला गया था दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और जिनराव खिंची कहाँ का शासक था? जायल का शासक था दोस्तों। और बाबू जी का क्या था? बहनोई या जीजा साहब दोस्तों, ठीक है। मध्य जिनराव खिंची बाबू जी गायों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुए। पत्नी फुलम दे सती हो जाती है तब दोस्तों। प्रमुख अनुयायी रायका, रेबारी या रेवासी जाति, चारण राठौड़ जाति, नायक जाति, ये दोस्तों इनके प्रमुख अनुयायी है। प्रमुख नृत्य जो थाली नृत्य है बाबूजी के दोस्तों उपलक्ष्य पर किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र माठ, जो बाबूजी के पावड़े में या रावण हत्ता बाबूजी के फड़ में बजाया जाता है दोस्तों। माठ तो बजाया जाता है बाबूजी के पवाड़े गाते तब, और रावण हत्ता बजाते हैं दोस्तों कब? फड़ का वाचन करते हैं तब दोस्तों, फड़ का वाचन करते हैं तब। मंदिर कोलुमंड जोधपुर के अंदर है दोस्तों, याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है। चैत्र अमावस्या को दोस्तों मेला भरता है। चैत्र अमावस्या रामनवमी से कितने दिन पहले दोस्तों? रामनवमी से 9 दिन पहले। अब दोस्तों इस तरीके से याद करोगे ना तभी तो। रामनवमी कब आती है? चैत्रकर्षण, चैत्रकर्षण सॉरी शुक्ल 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 सॉरी नवमी को। जीवन पर आधारित ग्रंथ बाबू प्रकाश, रचना आसिया मोडजी। बाबू जी का पढ़ सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लंबी देवनारायण जी की पढ़ आपसे पूछ जाए कौन सी लंबी है? देवनारायण जी की सबसे लंबी पढ़ है। वाचक नायक जाति के भोपे द्वारा दोस्तों इस पढ़ का वाचन किया जाता है। पवाड़े लोक कथा है, बाबू जी की गाथा का गुणगान किया जाता है। इसके अंदर पवाड़े के अंदर तो गुणगान किया जाता है। और सर्वप्रथम ऊंट लाने का और विमान और पूजा की जाती है बाबू जी की। ये चीज दोस्तों कहानी वगैरह थी दोस्तों, सारी चीजें मैंने बता दी, इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है लास्ट में। चलो एक देवता आज और पढ़ते हैं। थोड़ी सी क्लास तो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, लंबी हो जाएगी तो पढ़ लेना। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म होता है दोस्तों 1003 विक्रम संवत के अंदर। जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर। पिता जयवर्षी चौहान थे, माता बाछल थे दोस्तों, तो पत्नी केमल देव, सॉरी केलम देव, सॉरी केलम देव। जन्म याद रखना, गांव याद रखना, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम गुरु गोरखनाथ। घोड़ी नीलो या नीली घोड़ी। सहयोगी दोस्तों बाबूजी के थे चौंदा डेमा हरमल, और इनके थे नरसी पाड़े और बुजू कोतवाल। समकालीन मोहम्मद गजनवी के समय दोस्तों इनका जन्म होता है, इनके द्वारा दोस्तों इनके समय थे ये। प्रतीक इनके सरफ है। इनके उपनाम है जहार पीर, सांपों के देवता, गुग्गो बाबा दोस्तों, गुग्गो बाबा भी इसे कहा जाता है दोस्तों, इनके उपनाम है ये। सांपों के देवता जहार पीर, गुग्गो बाबा। अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन के विरुद्ध गायों को रक्षा करते हुए युद्ध की दोस्तों वीर गति प्राप्त होते हैं, और केलम दे दोस्तों सती हो जाती है तब। यह भी इनकी कहानी है दोस्तों, थोड़ी बता देता हूं। इनके दोस्तों अर्जुन और सर्जन दो भाई थे, इनके साथ युद्ध किया था। तभी दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों मिलकर दोस्तों अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध किया था, और तभी दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तभी बात होती है दोस्तों इनके दोस्तों जो शीर्ष है ना, वो अपने धुरमेड़ी के अंदर, धुरमेड़ी आजकल दोस्तों पहले था धुरमेही, वर्तमान में धुरमेड़ी करने लग गए। शीश तो दोस्तों अपने ददरेवा चुरू के अंदर गिरता है इनका, और जो नीचे वाला धड़ है ना वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर जहां पर धुरमेड़ी बनी हुई है वहां पर गिरता है। तभी दोस्तों यहाँ पर दो जगह मंदिर है इनका। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू गोगा जी का शीश गिरा था। धुरमेई गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी क्या क्या गिरी? धड़ गिरा था दोस्तों, ठीक है। लघु मेड़ी संचोर, सांचोर की ओल्डी भी कहते हैं लघु मेड़ी। कहां पर है? सांचोर। गोगा जी की ओल्डी कहा जाता कहां पर है? लघु मेड़ी सांचोर। गोगा मेड़ी मेन मंदिर कहां से? नोहर हनुमानगढ़। निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा मेड़ी का निर्माण किया जाता है। आकार मकबूरा नुमा, और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों इस पर। मकबूरे नुमा है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक याद रखा जाएगा बिस्मिल्लाह खान लिखा है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। पुजारी दो होते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्तों। खेजड़ी वर्ग के नीचे दोस्तों इनके मंदिर है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव घुगा दोस्तों इनकी कहावत है। मंदिर मेड़ी अर्थ होता है दोस्तों ऊंचा स्थान। 17वीं पीढ़ी कायम सिंह चौहान के समय मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं। वर्तमान में दोस्तों इनके कायम सिंह चौहान थे इनकी 17वीं पीढ़ी, वो अपने मुस्लिम संप्रदाय के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर स्वीकार कर लेते हैं। वंशज इनके कायम खानी मुसलमान। भाद्र कृष्ण नवमी को दोस्तों इनका मेला लगता है। किसान हल जोतने से पहले हल को 9 गांठ वाली दोस्तों गोगा राखड़ी बांधते हैं। मुसलमानों के सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोग देवता दोस्तों, मुसलमानों से सर्वाधिक इनके द्वारा क्या किया जाता है? युद्ध किया जाता है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की क्लास।
अच्छी लगी है प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। मेरी तरफ से दोस्तों बहुत अच्छा और अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, प्लीज आप भी सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू सो मच। क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।